नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस मोर की कहानी को ध्यान से सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी संतान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी और कभी किसी गलत राह पर नहीं चलेगी। चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में मोर और मोरनी का एक जोड़ा निवास करता था। मोर अत्यंत ज्ञानी और समझदार था और वह अक्सर अपनी पत्नी मोरनी को ज्ञान और जीवन की बातें समझाता रहता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है जब मोर और मोरनी जंगल में एक शांत जगह पर बैठे थे। तभी मोरनी ने कहा, पिया जी, बहुत समय हो गया, आपने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। आज मेरा मन है कि आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएं। तब मोर ने कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूं। प्रिय दर्शकों, अब मोर अपनी कहानी का आरंभ करता है। वह कहता है, यह कहानी बहुत पुरानी है। विजयनगर के एक छोटे से राज्य में महावीर नामक एक गरीब किसान रहता था। उसने बड़ी मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद एक पुत्र को पाया जिसका नाम उसने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होने लगा और स्वभाव से बहुत ही उद्दंड और जिद्दी बालक था। वह अक्सर अपने हमउम्र बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। जब भी महावीर सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करता तो कहता, सिद्धार्थ, तुम सारा समय झगड़े और मारपीट में ही क्यों व्यतीत करते हो? तुम मेरे साथ खेतों में चलो और कुछ काम में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन सिद्धार्थ जवाब देता, मैं नहीं जाऊंगा, दिन नहीं जाऊंगा। बीतते गए, सिद्धार्थ जवान होता गया। एक दिन महावीर ने उससे कहा, बेटा, अब मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं पहले की तरह ताकतवर महसूस नहीं करता। भगवान की कृपा से तुम अब काम करने लायक हो गए हो, इसलिए अब तुम ही हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करो। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, बापू, आपने इतने सालों तक मुझे पाला पोसा है। अगर आप कुछ दिन। यह सुनकर महावीर निरुत्तर हो गया और चुपचाप अपने पुराने ढंग से काम में लग गया। कुछ सालों बाद महावीर ने एक बार फिर अपने बेटे सिद्धार्थ से कहा, बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। उम्र का असर मुझ पर साफ दिखाई देने लगा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं ज्यादा दिन जीवित ना रह पाऊं। लेकिन जब तक हूं, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कमाधमा कर लाओ ताकि मैं भी सुकून से रह सकूं। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, बापू, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले मेरी दाढ़ी तो अच्छी तरह निकल जाने दो। जब मैं पूरी तरह जवान दिखने लगूंगा तब मैं निश्चित रूप से कोई काम करूंगा। बापू के इस बार बार समझाने का भी सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने दोस्तों के साथ हर दिन मटर गश्ती में ही लगा रहता। इसी तरह कई साल और बीत गए। एक दिन महावीर ने फिर से अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी दाढ़ी मुझे भी खूब बढ़ चुकी है। अब तो कुछ काम धंधा करो। सचमुच मैं बूढ़ा हो चुका हूं और पहले जैसा काम मुझसे नहीं हो पाता। तब सिद्धार्थ कहता है, बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे इस दुनिया में लाए हैं और मुझे जिंदगी भर खाना खिलाना आपका फर्ज है। आप अपने इस फर्ज को पूरा कीजिए। मैं तो कोई काम धंधा नहीं करने वाला। यह कहकर सिद्धार्थ गुस्से में झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब महावीर ने अपनी पत्नी इंदु से कहा, इंदु, मैं सिद्धार्थ को समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन उसे सुधारने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। आखिर मैं क्या करूं? क्या मुझे अपने बुढ़ापे में इसी तरह खेतों में काम करते रहना होगा? विमला ने अपने पति को शांत करते हुए कहा, आप इतने निराश मत होइए।
मेरा कहना मानिए, राज दरबार में जाकर महाराज भानु प्रताप से सिद्धार्थ की शिकायत कर दीजिए। अगर महाराज उसे बुलाकर फटकार लगाएं तो शायद वह सुधर जाए और सही राह पर आ जाए। महावीर ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए। उसी दिन महावीर अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर नगर के राजा महाराज भानु प्रताप के दरबार में जा पहुंचा। उसने जोर से कहा, दुहाई है महाराज, कृपया मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलाएं। राजा ने उसकी फरियाद सुनते हुए पूछा, कहो तुम्हें किस बात का कष्ट है? महावीर ने जवाब दिया, महाराज, मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम सिद्धार्थ है। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार और उम्मीद के साथ पाला कि वह बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं और सहारे की जरूरत महसूस करता हूं, तो मेरा बेटा सिद्धार्थ मेरी कोई मदद नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह साफ कहता है कि वह जीवन भर कोई काम नहीं करेगा और मुझे ही जिंदगी भर उसके लिए कमा कर लाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राजा ने गंभीरता से कहा, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी निकला। खैर, चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत जाओ और सिद्धार्थ को हमारे सामने हाजिर करो। राजा का हुक्म पाते ही सैनिकों ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी ही सिद्धार्थ को लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। महाराज ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा पिता है? सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज। राजा ने सख्त लहजे में पूछा, तू इतना जवान और तंदुरुस्त है, फिर भी कोई काम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप की कमाई पर जीने की बजाय क्यों नहीं उनके लिए कमा कर लाता? सिद्धार्थ ने बिना झिझक उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई काम करूं तो कैसे करूं? मैंने आज तक कोई काम सीखा ही नहीं। अब तो मेरी उम्र भी सीखने की नहीं रही। राजा ने गुस्से में कहा, सिद्धार्थ, ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम चाहे जो करो, चाहे चोरी करो या कुछ और, परंतु तुम्हें अब अपने वृद्ध माता पिता का पेट भरने की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। खबरदार, अगर फिर से मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी कोई शिकायत सुनाई दी तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? राजा हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, वह काम भी तेरे चोरी करना तो आसान नहीं, उसमें भी दिमाग और मेहनत लगती है। तुम जैसे आलसी और निकम्मे के बस का यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि व्यक्ति निस्संतान ही रहे। सिद्धार्थ, तुम मानव जीवन पर एक धब्बा है। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना बड़ा अपमान। यह राजा खुद को समझता क्या है? क्या मैं इसके डांट फटकारने से काम करने लग जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जब पिता पुत्र दोनों राज दरबार से बाहर निकले तो पिता ने प्यार से कहा, चलो सिद्धार्थ, घर चलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने तेज स्वर में उत्तर दिया, नहीं बापू, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। पिता ने चकित होकर कहा, सिद्धार्थ, यह तुम क्या कह रहे हो? सिद्धार्थ ने ठान ली थी। उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। आपने मुझे भरे दरबार में सबके सामने अपमानित करवाया है। अब शायद आपके मन को ठंडक मिल गई होगी। मैं अब चाहे काम करूं या ना करूं, पर आपके पास वापस नहीं आऊंगा। यह बात पूरी तरह से तय है। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से दूर जाने लगा। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और समझाने का हर प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी एक न सुनी और तेज कदमों से चलता गया। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद महावीर मन ही मन सोचने लगे, जाने दो इसे, जब इसे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा और दुनिया की सच्चाई समझ में आएगी तो थक हार कर यह खुद ही घर लौट आएगा। इधर सिद्धार्थ नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते संध्या हो चुकी थी और अंधेरा तेजी से फैलने लगा था। सिद्धार्थ ने सोचा, लगता है कि रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था
और सिद्धार्थ पेड़ की एक मजबूत डाल पर सुस्ता रहा था कि तभी उसने किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनी। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना और नीचे झांक कर देखा। उसने पाया कि एक आदमी वहां बैठा है। उस आदमी के सामने एक थैली खुली रखी थी जो हीरे जवाहरात और बेशकीमती मोतियों से भरी हुई थी। सिद्धार्थ को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके मन में उस आदमी के बारे में जानने की उत्सुकता जाग उठी। प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति अपनी इस बेशकीमती दौलत को देखकर खुश होकर खुद से कह रहा था, वाह भगवान, आज तो तूने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। इतनी बड़ी चोरी में मुझे इतना सारा माल हाथ लग गया। यह सब पेड़ की डाल पर बैठे सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहां छिपने के लिए आया है। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। इसी ख्याल में डूबे सिद्धार्थ का ध्यान भटक गया और उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह डाल से फिसलकर सीधा उस चोर के सामने जा गिरा। सिद्धार्थ को अचानक अपने सामने गिरते देख चोर चौंक कर बोला, कौन हो तुम और यहां इतनी रात को क्या कर रहे थे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं सिद्धार्थ हूं। मैं इस पेड़ पर बैठा हुआ था क्योंकि मैं अपने घर से नाराज होकर निकल आया हूं। चोर ने उत्सुकता से पूछा, अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम घर छोड़कर यहां आ गए? तब सिद्धार्थ ने अपने जीवन की सारी बातें विस्तार से उस चोर को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे दरबार में अपमानित कराया और कैसे वह नाराज होकर यहां आ पहुंचा। सिद्धार्थ की बातों को ध्यान से सुनकर चोर मन ही मन सोचने लगा, यह लड़का तो हट्टा कट्टा और मजबूत भी लगता है, क्यों ना इसे अपने साथ चोरी के धंधे में शामिल कर लूं, यानी मेरे काम में काफी सहायक साबित हो सकता है। यह सोचकर चोर ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मेरा नाम संतोष चोर है। क्या तुम चोरी का काम सीखने में दिलचस्पी रखते हो? सिद्धार्थ के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी। संतोष ने आगे कहा, अगर तुम चोरी का काम सीख लोगे तो जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो। और इतना ही नहीं, एक चोर बनकर तुम राजा भानु प्रताप से अपने अपमान का बदला भी ले सकोगे। सिद्धार्थ ने विचार करते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो संतोष चोर, मुझे तुम्हारा यह विचार पसंद आया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। चोर संतोष ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। मेरा घर सामलपुरा में है, वहीं मैं तुम्हें चोरी के हुनर सिखाऊंगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, ठीक है काका, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर वे दोनों जल्द ही संतोष चोर के घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर संतोष चोर ने गंभीरता से कहा, सिद्धार्थ, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं और तुम्हें चोरी के सभी गुर सिखाने का वचन देता हूं। सिद्धार्थ ने श्रद्धा से कहा, काका, मैं भी आपको आज से अपना गुरु मानता हूं और वचन देता हूं कि चोरी के हर गुण को ध्यान लगाकर और पूरी लगन से सीखूंगा। संतोष चोर ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश सिद्धार्थ, तुमने सही निर्णय लिया है। इस बातचीत के बाद दोनों आराम करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित और परेशान थे। विशेष रूप से उसके पिता अब पछताने लगे थे और सोच रहे थे। सिद्धार्थ की मां विमला अपने बेटे के गम में फूट फूट कर रो रही थी और उसकी चिंता में रातें काट रही थी। इधर सांवलपुरा में संतोष चोर सिद्धार्थ को चोरी के नए नए तरीकों में पारंगत बना रहा था। उसने सिद्धार्थ से कहा, आज मैंने तुम्हें सिखाया है कि बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्से के सहारे किस प्रकार चढ़ा जाता है और अंदर घुसने के रास्ते कैसे ढूंढे जाते हैं। धीरे धीरे 1 महीने के भीतर संतोष चोर ने सिद्धार्थ को चोरी के हर हुनर और तकनीक में माहिर बना दिया। अब सिद्धार्थ एक कुशल चोर बन चुका था। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय बीत गया और सिद्धार्थ का जीवन चोरी के काले धंधे में पूरी तरह रम गया। गुजरते रहे। सिद्धार्थ ने संतोष चोर के साथ मिलकर कई जगहों पर एक के बाद एक सफलतापूर्वक चोरियां की। हर नई चोरी के साथ उसकी चालाकी और चतुराई बढ़ती गई। जल्द ही वह एक शातिर
और मशहूर चोर बन चुका था, जो अपने कारनामों के कारण दूर दूर तक जाना जाने लगा। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने संतोष चोर से कहा, गुरुजी, अब मैं विजयनगर के राजा भानु प्रताप के विशाल खजाने में हाथ आजमाना चाहता हूँ। यह सुनकर संतोष चोर हैरान हो गया और बोला, यह तो क्या कह रहा है सिद्धार्थ, यह बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ गुरुजी। राजा भानु प्रताप ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाई थी कि मैं इतना अयोग्य हूँ कि चोरी करना तो दूर, किसी काम का भी नहीं हूँ। अब मैं उन्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और चतुर चोर बन चुका हूँ। संतोष चोर ने सिद्धार्थ की दृढ़ता देखकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और उसी रात गुरु चेले की यह जोड़ी विजयनगर के राजा भानु प्रताप के खजाने पर हाथ साफ करने निकल पड़ी। दोनों ने बड़ी सावधानी से योजना बनाई और खजाने तक पहुंचने के हर रास्ते को बारीकी से समझा। आखिरकार वे राजा के खजाने में पहुंचे और वहां रखी बहुमूल्य संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। जाते जाते सिद्धार्थ ने खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी, जिसमें उसके आक्रोश और बदले की भावना साफ झलकती थी। सुबह होते ही इस चोरी की खबर राजा भानु प्रताप तक पहुंच गई। राजा के सैनिकों ने वह चिट्ठी भी उन्हें दिखा दी, जो सिद्धार्थ ने खजाने में छोड़ रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, राजा भानु प्रताप, एक दिन तुम्हारे दरबार में तुमने सबके सामने मेरा अपमान करते हुए कहा था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूं। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कितना बड़ा चोर बन गया हूं। अब अपनी आंखें खोलकर देख, मैंने तेरा पूरा खजाना खाली कर दिया है। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने वह चिट्ठी पढ़ी तो गुस्से से भरकर कहने लगे, ओ, तो ये चोरी उस सिद्धार्थ का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले दरबार में आकर उसके खिलाफ शिकायत कर चुके थे। यह सोचकर राजा ने बिना देरी किए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत जाओ और महावीर किसान के घर जाकर सिद्धार्थ को ढूंढकर पकड़ लाओ। राजा का आदेश पाते ही सैनिक बिना किसी समय गवाए सीधे महावीर किसान की झोपड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने महावीर और उनकी पत्नी से क्रोध से कहा, सिद्धार्थ कहाँ है? उसे हमारे हवाले करो। परेशान और चिंतित महावीर ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह तो कई महीनों से घर नहीं लौटा है। लेकिन सैनिकों को उन पर विश्वास नहीं हुआ। वे कठोर स्वर में बोले, तुम दोनों झूठ बोलते हो, जरूर तुमने उसे चोरी के माल के साथ यहाँ कहीं छिपा रखा है। आखिर उसने राजा के खजाने से चोरी की है। महावीर और उसकी पत्नी चौंक गए। महावीर ने दुख भरी आवाज में कहा, हे भगवान, क्या मेरा बेटा सिद्धार्थ सच में चोर बन गया है? महावीर का दिल टूट। उन्होंने झोपड़ी की पूरी तलाशी ली, परंतु सिद्धार्थ का कोई भी सुराग नहीं मिला। तब सैनिकों ने गुस्से में सिद्धार्थ की जगह उसके बूढ़े माता पिता को ही गिरफ्तार कर लिया और राजमहल में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, यह क्या? तुम सिद्धार्थ की बजाय इन दोनों बुजुर्गों को क्यों ले आए हो? सैनिकों ने उत्तर दिया, महाराज, सिद्धार्थ वहां नहीं मिला। हमें यकीन है कि इन्हीं दोनों ने उसे कहीं छिपा रखा होगा। राजा ने कठोर निर्णय लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो इन्हें जेल में डाल दो। जब तक सिद्धार्थ नहीं पकड़ा जाता, यह दोनों ही सजा भुगतेंगे। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और दो बुजुर्ग माता पिता को कारागार में बंद कर दिया। उधर सांवलपुरा में खजाने पर हाथ साफ करने के बाद सिद्धार्थ और उसका गुरु संतोष चोर चोरी में मिली भारी दौलत को लेकर दोनों खुशी से चमकते हुए हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य धन संपत्ति को देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच और संतोष की चमक थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, मानो उसने अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला ले लिया हो। जबकि संतोष चोर अपने शिष्य की तरक्की पर प्रसन्न नजर आ रहा था। प्रिय दर्शकों, समय का चक्र चलता गया। सिद्धार्थ और उसका गुरु संतोष चोर ने कई स्थानों पर सफलतापूर्वक चोरियां की। इससे उनकी दौलत में लगातार इजाफा होता गया। दोनों मिलकर चोरी का यह सिलसिला जारी रखते हुए निर्भयता से विभिन्न गांवों और नगरों में धावा बोलते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वे प्रीत नगर के एक बड़े महाजन के घर चोरी करने के बाद वापस सांवलपुरा लौट रहे थे। अचानक मौसम ने करवट ले ली।
आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज आंधी तूफान के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति खुद उन्हें चुनौती दे रही हो। बारिश इतनी घनी और तीव्र थी कि आगे का रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। बारिश से बचने का कोई ठिकाना न पाकर वे दोनों पास के एक गांव में पहुंचे और वहां एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से किसी ने पुकारते हुए पूछा, कौन है बाहर? सिद्धार्थ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम यात्री हैं जो इस आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या आप हमें आज रात यहां शरण दे सकते हैं? कुछ पलों बाद घर का मालिक दरवाजे पर आया और उन दोनों को भीतर आने का संकेत किया। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमारे यहाँ अतिथियों का मान सम्मान करना हमारी परंपरा है। आप लोग आराम से यहाँ रात बिता सकते हैं। दोनों को एक सुरक्षित स्थान पाकर राहत महसूस हुई और वे आभार व्यक्त करते हुए भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद घर के मालिक ने अपनी बेटी को उन अतिथियों के लिए भोजन लेकर भेजा। जैसे ही वह युवती भोजन की थाल लेकर उनके पास आई, सिद्धार्थ उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उस लड़की की सरलता और रूप ने सिद्धार्थ का मन मोह लिया। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों और मुस्कुराहट ने सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसके मन में उस पर प्रेम जागने लगा। भोजन करते हुए सिद्धार्थ के मन में उस युवती के लिए कई भावनाएं उमड़ने लगीं। भोजन करते हुए सिद्धार्थ के मन में उस युवती के लिए कई भावनाएं उमड़ने लगीं। प्रिय दर्शकों, जब सिद्धार्थ और उसका गुरु रात को सोने के लिए कमरे में गए तो सिद्धार्थ के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। उसने अपने गुरु से धीरे से कहा, गुरु, उस लड़की ने मेरे दिल को पूरी तरह से छू लिया है। वह इतनी सुंदर और सुसंस्कृत है कि मैं अब बिना उसके बारे में सोचे रह नहीं सकता। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि क्या मैं उससे विवाह कर सकता हूँ? गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता सिद्धार्थ, मैं सुबह इस बारे में घर के मालिक से बात करूंगा। तुम चिंता मत करो, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। सुबह हुई और संतोष चोर ने अपनी पूरी योजना पर विचार करते हुए घर के मालिक से कहा, श्रीमान, मुझे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। यह मेरा बेटा सिद्धार्थ है और हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। सांवलपुरा के पास एक विशाल संपत्ति है। मुझे लगता है कि आपकी बेटी को देखकर सिद्धार्थ का दिल उससे जुड़ गया है। वह आपकी पुत्री शीतल से विवाह करना चाहता है। मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करना चाहते हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी क्या राय है? घर के मालिक ने इस पर गंभीरता से सोचा और फिर उत्तर दिया, दयाश्रीमान, मैं समझता हूं कि हर पिता अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर देखता है, लेकिन मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि आपका बेटा सिद्धार्थ क्या करता है। क्या वह कोई काम धंधा जानता है? क्या वह खुद की कड़ी मेहनत से अपने जीवन को संवार सकता है? क्योंकि मेरी बेटी के लिए यह आवश्यक है कि उसका जीवन साथी किसी अच्छे काम या कौशल में दक्ष हो। संतोष चोर ने आत्मविश्वास से कहा, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन देखिए, सिद्धार्थ मेरे बाद इस संपत्ति का मालिक होगा। वह किसी काम के लिए क्यों परेशान हो जब उसके पास पहले ही सारी दौलत है। वह मेरे बाद सब कुछ संभालेगा और इस संपत्ति का एकमात्र वारिस वही है। घर के मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ में आता है, लेकिन धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी बेटी का भविष्य है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे लड़के से हो जो न केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि जिसने किसी कला या कारीगरी में निपुणता प्राप्त की हो। यदि सिद्धार्थ ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे अपनी बेटी शीतल से विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। संतोष चोर और सिद्धार्थ यह सुनकर चुपचाप वहां से उठे और बिना किसी जवाब के घर से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, गुरु, आपने सुना ही कि घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या शर्तें रखी हैं। वह केवल धन से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका दामाद कोई काम करे और धन अर्जित करे। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ संपत्ति से काम नहीं चलेगा। गुरु ने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम शीतल से विवाह कर सकते हो। भले ही घर के मालिक ने इनकार किया हो,
हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। सिद्धार्थ के दिल में अब यह सवाल था कि वह शीतल से विवाह कैसे कर सकता है, जबकि उसके पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि वह हर हालत में शीतल से शादी करेगा, चाहे उसे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। प्रिय दर्शकों, सिद्धार्थ ने अपने गुरु से कहा, गुरु, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक रात मैं शीतल के घर पर हमला करूंगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आऊंगा। मैं जानता हूं कि वह अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं आएगी, इसलिए मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। संतोष चोर ने उसे सख्त लहजे में कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें ऐसा अनर्थ कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा लाओगे तो यह तुम दोनों के लिए केवल दुख और अफसोस लेकर आएगा। तुम्हें समझना होगा कि यदि तुम सचमुच शीतल से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें केवल चोरी के काम में नहीं बल्कि किसी और काम में भी महारत हासिल कर कामकाजी हुनर सीखना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तभी तुम्हारी विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। सिद्धार्थ ने गुरु की बात मानी और कहा, गुरु, आप सही कहते हो। मैं निश्चित रूप से कोई ना कोई काम सीखूंगा। आप ऐसा करें, आप अकेले सालपुर में जाइए और मैं इस समय किसी काम को सीखने का प्रयास करूंगा। संतोष चोर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सिद्धार्थ, मैं वहां तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। तुम अपना रास्ता चुनो और अपनी मेहनत से कुछ हासिल करो। गुरु के जाने के बाद सिद्धार्थ नजदीकी नगर में पहुंचा। वहां उसने एक सुनार की दुकान देखी। वह सीधे दुकान में गया और सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ खरीदने का मन नहीं है, बल्कि मैं आपके धंधे को सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे सुनार का काम सिखाएंगे? सेठ ने सिद्धार्थ की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें यह काम सीखने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि यह एक कठिन और धैर्यपूर्ण काम है। सिद्धार्थ ने घबराकर कहा, 3-4 साल? ओ, मैं इतने लंबे समय तक धंधा सीखने में अपना समय नहीं गवा सकता। आप मुझे इसे सिर्फ 3-4 दिनों में सिखा दीजिए। सेठ ने सिद्धार्थ की बात सुनी और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम समय में यह काम सीख पाओगे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह कोई आसान काम नहीं है। तुम जैसे काम सीखना असंभव है। जाओ यहां से, मेरा समय खराब मत करो। सिद्धार्थ बहुत निराश हुआ और सेठ के सामने से चला गया। वह अब समझ गया था कि कोई भी काम सीखने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी मंजिल जल्दी चाहिए थी। वहां और जगहों पर भी गया जहां उसने अलग अलग कारीगरों से काम सीखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला। हर कारीगर उसे यही बताता कि कोई भी काम सीखने के लिए समय चाहिए। सिद्धार्थ को यह समझ में आ गया कि बिना मेहनत और समय के किसी भी हुनर में दक्षता प्राप्त करना संभव नहीं था। सिद्धार्थ, उसकी स्थिति यह हो गई थी कि वह एक और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दिशा से वह खाली हाथ लौटता था। उसकी इच्छा और जिद उसे हर जगह निराशा का सामना करवा रही थी, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। प्रिय दर्शकों, सिद्धार्थ सोच में डूबा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अचानक उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर भारी भरकम अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे थे। वे थककर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ को यह देखकर एक विचार आया। वह सोचने लगा, मजदूरी एक ऐसी कला है जिसे कोई भी बिना किसी शिक्षा के भी आसानी से सीख सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं बाकी सभी कामों को छोड़कर मजदूरी करना ही सीख लूं? आखिरकार यह एक ऐसा काम है जिससे किसी के लिए भी रोटी कमाई जा सकती है। सिद्धार्थ ने तुरंत इस विचार को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया और वह उन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। जैसे ही शाम हुई, सिद्धार्थ को भी अपनी मेहनत का फल मिला और वह अपने द्वारा कमाए गए पैसे लेकर शीतल के घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर उसने शीतल के पिता से कहा, मैंने आज ही आपकी सलाह पर अमल करते हुए मजदूरी की कला सीख ली है। यह पैसे मैंने उसी मेहनत से कमाए हैं।
क्या आप अभी भी अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करेंगे? शीतल के पिता ने सिद्धार्थ की मेहनत को सराहा और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहे अनुसार मेहनत की और खुद को साबित किया। अब मैं निश्चय करता हूं कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले ही दिन सिद्धार्थ और शीतल का विवाह धूमधाम से हो गया। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ ने अपनी आदत को नहीं बदला और रोज मजदूरी का काम करने के लिए खेतों में निकलता रहा। एक दिन शीतल के पिता सिद्धार्थ के पास आए और कहने लगे, सिद्धार्थ बेटा, यदि तुम्हें मेहनत और मजदूरी करनी ही है तो दूसरों के खेतों में क्यों काम करते हो? तुम अपने ही खेतों में मेहनत क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए जवाब दिया, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? अपने खेतों में काम करूं? शीतल के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, सिद्धार्थ बेटा, मुझे तुमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। सिद्धार्थ हैरान हो गया और उसने पूछा, पिताजी, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? प्रिय दर्शकों, शीतल के पिता ने सिद्धार्थ से गंभीरता से कहा, बेटा, जब तुम पहली बार हमारे घर पर राहगीर के रूप में आए थे और मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी ने तुमसे बहुत प्रभावित होकर तुरंत ही तुमसे विवाह करने की इच्छा जताई थी। वह तुमसे विवाह करने के लिए तैयार भी थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी असलियत जाननी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे लगा दिया था ताकि वे तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखें और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करें। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और धीरे धीरे यह पता चला कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना एक बहुत ही गलत और बुरा काम है और यह तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अब तुम अपने खेतों में मेहनत करो और उसी में अपना भविष्य बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए बेहतर होगा। सिद्धार्थ ने धीरे से सिर झुकाया और पिताजी की बातों को समझते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं अपनी राह बदलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी पत्नी शीतल को लेकर गुरु संतोष के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, यदि मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं और चोरी का जीवन छोड़ देना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे इस बदलाव की अनुमति देंगे? संतोष चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम आज ही अपना पुराना रास्ता छोड़ सकते हो और एक नया रास्ता अपना सकते हो। सिद्धार्थ ने गुरु से आग्रह किया, अगर मैं सचमुच अपना पुराना जीवन छोड़ रहा हूं तो कृपया वह सारा धन मुझे लौटा दीजिए जो मैंने और आपने मिलकर राजा भानु प्रताप के खजान। संतोष चोर ने सिद्धार्थ को वह सारा धन लौटा दिया और सिद्धार्थ वह धन लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा भानु प्रताप के सामने झुकते हुए सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी की थी और वह मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध था। मुझे इस पर पछतावा है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज वह सारा चुराया हुआ धन वापस करने आया हूं। राजा ने हैरान होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया है, मुझे खुशी है कि तुम सही रास्ते पर लौट आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। सिद्धार्थ ने राजा भानु प्रताप को वह सारा धन लौटा दिया और इसके बदले में राजा ने सिद्धार्थ ने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह अब पूरे मन से खेतों में काम करने लगा। उसके माता पिता ने उसे बदलते हुए देखा और उन दोनों का दिल खुशी से भर गया। सिद्धार्थ अब अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीने लगा और उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल गई। मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके
और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।